जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को भी नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम सत्य के साथ में जुड़ जाते हैं, सत्य की चर्चा जब हम करने लगते हैं, मानव से जब प्रेम करने लगते हैं और बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करने की जब हम सोचते हैं, तो देवी और महापुरुषों, जब नारायण साकार हरि जी का गुणगान और नारायण साकार हरि जी का महामूल मंत्र का उच्चारण करते रहे जब हम करते हैं, तो हमारा जीवन एक खिले हुए फूल की तरह उभरने लगता है। हम मानव से प्रेम करने लगते हैं, मानव को जोड़ने लगते हैं। हमारा जीवन सार्थक साबित होने लगता है और हम अंधकार से निकलकर उजाले की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप खुद भी इतनी चर्चा भैया जी की जरूर सुनना है। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। प्रेम से बोलो नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देखिए, ये भी मालूम पड़ गया था हमको कि ये हरि परमात्मा की छवि किसने रखी थी, और जिसने वहां पर इस तरीके से निरादर किया था हरि की छवि को, उसकी 2 भैंसें अगले दिन बिल्कुल मर गई। 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। तो मैं तो यही कहता हूं आपसे, फिर विनती है आपके चरणों में कि हरि परमात्मा की छवि अगर ले जाते हो तो बहुत अच्छी तरह से रखना। अगर बस की नहीं है तो हरि परमात्मा की छवि को मत ले जाना। दूसरे ये भी हम आपको सूचित कर अवगत कराते हैं, यही कार्य छवि वगैरह पेंडेंट एक श्रीमान जी करते थे। उन्होंने भी अपना सज्जनता का परिचय दिया वो जाने। दूसरे ये श्रीमान जी करते थे राजस्थान के, इन्होंने भी व्यापार कर दिया, वो भी समाप्त। अरे भाई, सीधी सी बात है क्या? एक स्त्री का पति आर्मी में है, मिलिट्री में है, और वो जा रहा है ड्यूटी पर। जब ड्यूटी पर जा रहा है, पत्नी मायूस हुई, मैं कैसे रहूं, अपने बैग में से उसने अपना चित्र निकाला और पत्नी को दिया, इसके साथ रहना, इसके दर्शन करना, मैं ही तो हूं इसमें चित्र में। कहाँ? वो चले जाते हैं। 6 महीने व्यतीत हो गए, नहीं आए, चित्र से लगी नहीं वो। एक दिन आए, बाहर से कुंडली कटाई, आवाज दी, पत्नी उनकी चित्र को देख रही है। अरे आप लोग करते होंगे। वो आवाज दे रहे, जो भी नाम रहा हो, उन्होंने नाम लिया, भाई मैं हूं फला फला। तब जाके अंदर से कुंडी खुली। क्या कर रही थी तुम? मैं तुम्हारा चित्र देख रही थी। तो पति ने क्या कहा, जब चित्र वाला जिंदा सामने खड़ा तो चित्र देखने की क्या जरूरत है? तो पत्रकार महोदय इशारा तो पक्का कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में जाना जाए तो हम जाना। हाँ जी। तो प्यारी प्यारी साथ संगत, संपूर्ण ब्रह्म यही नारायण साकार हरि है। देखिए, इन हरि परमात्मा के लिए जो आसमान में सूर्य दिखाई दे रहा है, ये भी दर्शन के लिए लालायित रहता है। ये हरि परमात्मा के दर्शन के लिए आता है। ये भी सूर्य जहाँ पर नारायण साकार हरि के चरण पड़ जाते हैं, वहाँ की तो धरा पवित्र पूजनीय बन जाती है। ये नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी ढोंग पाखंड आडंबर, कोई चढ़ावा फूल माला प्रसाद का नहीं है। नारायण साकार हरि जब से इस भूलों पर आए हैं, नारायण साकार हरि का प्रकट हुआ है। नारायण साकार हरि के जब से दर्शन हुए हैं, हकीकत बता रहे हैं, असली जन्म तो हमारा तभी हुआ है। ये नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है। और जब से नारायण साकार हरि इस भूलों पर है, बहुत पाखंड आडंबर करने वाले
या तो जेलों के अंदर है या फिर वो मर चुके हैं। ये नारायण शाकाहारी का ही पूरा प्रकोप है। जब नारायण शाकाहारी स्वयं भूलोक पर है तो किसी का ढोंग पाखंड आडंबर काम करने वाला नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं यही नारायण शाकाहारी है। सब पूर्ण ब्रह्म यही है, सब पूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक यही है, सब पूर्ण सृष्टि के रचयिता यही है। नारायण शाकाहारी, इनके अलावा कोई नहीं है। अब कितने चिल्लाने लगे तो क्यों चीख रहे हैं? क्यों कहा? शब्दों के महत्व को समझो। जिसने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है वो अंग्रेजी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। जिसने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा नहीं, न वो लिख सकता है न ही पढ़ सकता है। जो आपने सुना, जब तक तन में प्राण है यही भाषा चलती रहेगी, लेकिन कोई समझ नहीं सकता। इसलिए श्रीमान जी पत्रकार महोदय खड़े हैं, आपकी भाषा में चर्चा के द्वारा जानकारी दे रहे। एक सज्जन है, पिता है, उसकी पत्नी नहीं है, लड़की अबोध है, बेटी, उसी ने लालन पालन किया, दूध का काम करता था, गाय भैंस पालता था। समझो चर्चा हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। होता यूं है, उस लड़की को उसके पिता ने चूल्हे में कंडा लगा दिए, जला दिए और लड़की को सिखा दिया, इतना पानी बाल्टी में डालो, जैसे बाल्टी गर्म हो वैसे ला के हमें दे दो। वो भैंस के नीचे दूध निकालने के लिए बैठता था, उसी गुनगुने पानी में दूध निकालता था। आप समझ सकते हैं, थोड़ा पानी भी और झाग भी बढ़ जाते हैं गर्मी से। तो लेने वाला कोई एक है दूध, या वो दूध खरीदने वाला 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध लेता है, किलो की बात क्षमा करें, 1 लीटर दूध लेता है। आज के वक्त में लीटर का प्रचलन है, किलो से नहीं नापा जाता। तो हुआ यूं, पचास ग्राम कम से कम दूध कम जाता है। 20 ग्राहक है तो लगा लो कितना दूध कम जा रहा है। यही धंधा था, लड़की को सिखा दिए, वही करती रही। एक दिन 18-19 साल की लड़की होगी, शादी उसने लालच में नहीं की, ये काम कर रही है, भैंसों की देखभाल कर रही है, मेरे साथ लगी रहती। बेचारों वाली बात आपके सामने हम ला रहे हैं। तो पड़ोसन कोई चाची लगती थी, उसने कहा बेटा तो इसी में लगी रहती है और सब खोटे धंधे तेरे पिता ने तुझको सिखा दिए, उन्हीं को करती रहती है। चल, सत्य का साथ वहां चल रहा है, सत्य का साथ वहां चल रहा है, चल मेरे साथ। तो ले आई महापुरुषों के मध्य बैठी लड़की, सत्य का साथ सुना। दूसरे दिन लड़की ने न तो चूल्हे में आग लगाई, न पानी गर्म किया, न बाल्टी गर्म, वैसी बाल्टी ले जाके पिताजी को थमा दी। बेचारों की बात समझो कैसे कैसे क्या होता है। पिता ने आंखें निकाली, ग्राहक सामने 25-30 खड़े,
आंखें निकाली, लड़की कुछ नहीं बोली, मजबूरन दूध निकालना पड़ा। पहला दिवस था, पहला दिन था, ग्राहकों के पास शुद्ध दूध पहुंचा। इससे पहले मिलावट का था, शुद्ध दूध पहुंचा। जब फुर्सत हो गया उसका पिता, तब लड़की को बुलाया, आंखें निकाली, क्या क्या कहा, हराम को 17 साल की तूने मेरी मेहनत आज बेकार कर दी, ऐसा क्यों नहीं किया, बाल्टी गर्म क्यों नहीं की, अच्छा पानी क्यों नहीं लाई। लड़की ने कहा चाची के साथ और सत्य के साथ में गई थी, तो मैंने विचार सुना मिलावट करना पाप है, तो हमने एक नाटक नहीं किया। क्या कहता बा, 17 साल का प्रभाव जो हमारी शिक्षा थी उसने उसको तुमने एक पल में नष्ट कर दिया। और क्या कहा, वहां भट्टा भाड़, उसने 17 साल को भट्टा भाड़ बताया। भट्टा भाड़ के यहाँ जाके और एक पल में बदल गई। अब मैं तेरी शादी लंगड़े से करूंगा, काने से करूंगा, होश में रहो। उसने कहा तेरी शादी में लंगड़े से करूंगा, काने से करूंगा, काले करूपे से करूंगा, तूने मुझे धोखा दे दिया। वहां से राज्य का राजकुमार निकल रहा था घोड़े पे बैठकर, वो सुन रहा था। राजकुमार अपने राजमहल में पहुंचा, सुबह को दरबार लगा, मंत्री जी से कहा ऐसे से फला जगह से फला आदमी को बुला के लाओ, बुला के लाओ। अब आप जानते, अमला गया और उससे कहा चल भाई, क्यों, कि राजा ने बुलाया, राजकुमार ने बुलाया है, जाना पड़ेगा। गए, तब राजकुमार ने कहा कि भाई तुम अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, आपको कैसे मालूम, कि जब तुम अपनी बेटी से कुछ कुछ कह रहा था, बोल रहा था, मैं उस समय तेरी छप्पर के किनारे जो रोड है, घोड़े पे सवार होकर मैं निकल रहा था, मैंने सारी बात सुन ली, चर्चा सुन ली। अच्छा, अब बताएं राजकुमार मैं क्या करूं। तो राजकुमार ने कहा कि हमें तुम्हारी बेटी के विचार अच्छे लगे, तुम्हारी बेटी के विचार अच्छे लगे, इस कारण मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। विचारों से क्या क्या नहीं बदल जाता है, पलट जाता है, लेकिन हमें सेंस होना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ।